भगवान भादों के महीना में ऐसे आए। संस्कृत में भद्र माने होता है आनंद। विद्वान बैठे होंगे कर्मकांड से जुड़े आचार्य। संस्कृत में भद्र माने होता है आनंद। कहां लिखा है? यजुर्वेद की सूक्ति में लिखा है। लगभग जितने भी आचार्य पुरोहित कर्म करते हैं वो यहीं से मंत्र चालू करते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभ्रियजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनूभृवसेमहि देवहितं जदायुः। भद्र माने आनंद और आनंद माने परमात्मा। रामायण में भी स्पष्ट लिखा है कि आनंद माने भगवान। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम अस नामा। अब भागवत जी में भी लिखा है सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयम नमः। तो भद्र माने क्या हो गया? आनंद। अब बात को पकड़ना है। भादों के महीना के पहले कौन सा महीना याद? बैसाख। नहीं याद? हम भूला गए यार। अच्छा, कातक के बाद भादों। जोर से बोलो कौन सा महीना याद? हम भूल गए, दिमाग काम नहीं कर रहा हो। श्रावण पक्का? सब जने मान रहे? को मान गए? हाथ उठाओ। सब मान गए। अब ध्यान से सुन लियो बात। अगर श्रावण का महीना नहीं आएगा तो भादों का महीना नहीं आएगा। बस जो ही जीवन में बैठा लियो कि श्रावण का महीना नहीं तो भादो नहीं। और सत्संग में अगर तुमने श्रवण नहीं किया तो आनंद रूपी परमात्मा भी कभी तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा। अगर उस परमात्मा को बुलाना है तो तुम्हें श्रवण करना पड़ेगा। भादों को लाना है तो श्रावण को लाना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान भादों के महीने में आए। अच्छा, भगवान अष्टमी तिथि में काहे आए? राम जी आए थे नौमी तिथि में। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अरुषित ना घामा। अच्छा, राम जी नौमी तिथि में आए और भगवान आठवीं तिथि में आए, अष्टमी के दिन। इसलिए दोनों ने अंक पकड़ा। ध्यान से सुनना। राम जी आए थे सूर्य वंश में और कृष्ण भगवान चंद्र वंश में। सूर्य ना तो घटता है और ना बढ़ता है, एक सा रहता है। चंद्रमा 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है। अब दो ही दुनिया पड़ी हो, दो ही को। सूर्य ने घटे ने बढ़े, 9 को दुनिया पढ़ो, घटे बढ़े तो बता दियो। 9 के दुआ 18, 8 और 1 जोड़ा चल गयो। 9 3 27, 7 और 2, 9 चौको 36, 3 और 6, 9 पंचा 45, 4 और 5, 9 छक्के 54, 4 और 5, 9 7 63, 6 और 3, 9 8 72, 7 और 2, 9 9 81, 8 और 1, 9 धाम 90। जहां से चालू भाई थे उतनी आ गए कि नहीं आ गए? 9 बचे, 0 हटाओ। इसलिए राम जी ने अपने वंश की पद्धति बनाने के लिए 9 का अंक पकड़ा। अच्छा, चंद्रमा 15 दिन घटत है, 15 दिन बढ़त है। अब 8 को दुनिया पड़ गयो। 8 के दुआ 16, 6 और 1 7, एक कम होगा कि नहीं होगा? 8 3 24, 4 और 2 6, एक कम भाव के नहीं भाव? 8 चौका 32, 3 और 2 5, एक कम भाव के नहीं भाव? 8 पंचे 40, 0 अलग करो 4 बचे, एक कम भाव के नहीं भाव? इसलिए
ये अंक पकड़े के अपने अपने वंश की परंपरा को। और 9 का जो अंक होता है वो पूर्ण अंक माना जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा महंतों के आगे, संतों के आगे 108 लिखा रहता है। श्री श्री 108 महंत श्री राम अनुग्रह दास, लिखा होता कि नहीं लिखा होता? अब आजकल की बात नहीं कर रहे हैं हम। आजकल तो 1008, 11,008, 1,08,000, 1,00,08,000, जैसा ही रुपया बढ़त का उस बीच के जीरो बढ़ा जाओ तो लगने क्या है। एक गाड़ी पे हमने लिखो देखो तो ब्रह्मांड गुरु। आप बताओ जे कबे नरक में दीक्षा दे आए और कबे स्वर्ग हुआ है। अरे जगत गुरु तक तो ठीक है दद्दा मनो, अब ब्रह्मांड ही गुरु होने लगे। अच्छा अब तुम रोड पे खड़े हो जा या मेला में जितनी गाड़ियां आई हो, हर गाड़ी पे कछु न कछु पद लिखो मिल है। एक आध गाड़ी भली ऐसी शादी खड़ी हो जे पे कछु न लिखो हुए न, लगभग हर गाड़ी पे फलाने अध्यक्ष, ढिकानी समिति के अध्यक्ष, ऐसे होने कुछ नहीं है। जो है स्वतंत्र भारत, जे के मन में जो आए सो लिखत रहो, को पूछ बेताछ में बारो है नहीं है। अब जैसे अस्पताल के सामने देखियो, जहां बड़ी अस्पताल हुए 10-20 मेडिकल इकट्ठी बनी रहती, 10-20 मेडिकल इकट्ठी बनी रहती, और हर मेडिकल पे लिखो रहे थे दवाई मिलने का एकमात्र स्थान, तो बगल वालों का जूता है बेच रहा हो। हर मेडिकल वालों लिखे दवाई मिलने का एकमात्र स्थान, तो बगल वालों का भट्टा बेच रहा हो। ऐसा ही जे पद आए, पर सही है 108। एक 108 को जोड़ दो तो 9 बन जाएगा, बनेगा 8 और 1 9। जिसके जीवन में पूर्णता आ जाए, चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए सो साहन के साह, वो लिख सकते हैं 108। कबीरदास जी नहीं कहलाने कह रहे कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, तेरा साईं तुझ में बैठा मूंद सखी फिर दो नैना, कछु लेना न देना मगन रहना। अच्छा रात के 12 बजे भगवान का आए, ऐसे आए, ध्यान से सुनियो। राम जी आए दिन के 12 बजे, मध्य दिवस। राम जी का जन्म हुआ, कौशल्या जी ने अच्छा किया श्रृंगार, और पल्ला में सुला दो हमारे राघव को। सूर्य नारायण ने सोची कि हमारे कुल में प्रभु प्रगटे हैं, देखें तो कितने सुंदर हैं। और जो सूर्य नारायण आए और जो पालने में हमारे रघुराज को देखा तो देखता ही रह गए। 1 महीना को दिन होगा, घरे जाके रामायण पढ़ गयो, 119 नंबर के सफा पे लिखो है बालकांड में, पढ़ लियो घरे जाकर। क्या लिखा है? मास दिवस मास भा, मरम न जाने कोई, और रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि होय। उसी के नीचे चौपाई भी लिखी है, कौतुक देख पतंग भुलाना, और मास दिवस कहू जात न जाना। 1 महीने का दिन हो गया। चंद्रमा लुकत छिपत बैकुंठ पहुंचो, भगवान से बोलो प्रभु हमें तुम्हारे दर्शन करने। भगवान बोले अयोध्या चले जा। चंद्रमा बोलो कि साहब आप तो जानत हो कि हमारी नाइट ड्यूटी है, हम रात के देवता हैं। और
सूर्य आगे बढ़ नहीं रहा है, हम कैसे चले जाएं? हम कैसे चले जाएं? भगवान बोले चंद्रमा हम सूर्य से नहीं कह सकत कि तुम आगे बढ़ो, पर हम तुम्हें एक वरदान दे सकत। बोले का? कि धैर्य धरो शशि शांत रहो, संत स्वभाव सदा मोहे प्यारो। चंद्रमा मेरा जन्म तो हुआ है सूर्य वंश में, पर आज से लोग हमें तुम्हारे नाम के साथ बोलेंगे। राम जी भय सूर्य वंश में, और जयकारों का लगत है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। बोली जाती कि नहीं? चंद्रमा बोलो कि देखो एक बात है, अपने तो एक कहावत चलत है कि 100 बकी और एक लिखी। अब ये तो तुमने जल्दी जल्दी में कह दी, अब बाद में अगर तुम में अट गए तो ऐसे तुम पक्को कागज बनवा दे हम कि तुमने हमें अपने नाम से जोड़ लो। कागज की कीमत हो जो धरो। एक कागज हम आए थे, एक तो हम इतनी पढ़ी लिखी नंजमनो है जो सरकारी कागज जी पे जजमानों के नाम लिखे। एसडीएम साहब कौन यहाँ जाइए बैठे हैं? हाँ, कागज की कीमत होते नहीं होत, लिखी लिखी होत। तो राम जी ने कही तो ठीक है, हम अपने रजिस्ट्रार को आदेश दे रहे हैं, वो तुम्हें पक्के कागज बना दे। राम जी के रजिस्ट्रार को हैं संत श्री तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने इस भारत को वो अनमोल ग्रंथ दिया जिसने आज हजारों घरों को सुधार दिया और सुधार रहा है। उस ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस। क्या कमाल का ग्रंथ समाज को, देश को दिया। क्या गजब लिखा, क्या गजब किया, क्या गजब लिखा, क्या गजब किया। सबके मन को लुभा दिया, और तुलसी ने कागज के पन्ने को तुलसी पत्र बना दिया। जिस कागज पे कलम चल गई वो कागज भी तुलसी के पत्ते से कीमती हो गया। जिस मानस को उस मानस से प्यार नहीं, जिस मानस को उस मानस से प्यार नहीं, उस मानस को इस मानस में रहने का अधिकार नहीं। जिसको राम कथा से प्रेम नहीं है वो यहां रहने के लायक ही नहीं है। अच्छा, कई आदमी कहते हैं कि तुलसीदास जी की पत्नी ने होती तो तुलसीदास जी संत ने होते। बोले काय? बोले घरवाली ने डांट दो सो वे बाबा हो गए। घरवाली की डांट से कोई बाबा होते, और अगर घरवाली की डांट से कोई बाबा हो तो बीजा डोंगरी में तो बाबा ही बाबा होते। एक जने हाथ उठा दे कि हमारी घरवाली हमें नहीं डांटे, हो दम तो उठाओ। एक ने हाथ नहीं उठाओ। जजमान तुम्हारी और उठा देते यार, तना हमारी बच जाती। मनु कह रहा है हम तो बगल ही में बैठे, हमें तो और समस्या है। घरवाली की डांट से कोई संत नहीं होता। कबीरदास जी कह रहे हैं कि भगत बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, और ऊंच नीच जन में कहूं तो ही संत को संत। ये तो कई जन्मों के पुण्य है कि ये मार्ग पे आदमी बढ़ पाउत है, सबके बस की बात नहीं है। तो बात सिर्फ हम ये कह रहे हैं, राम जी ने अपने रजिस्ट्रार गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा कि कागज बना के दे दो एसडीएम साहब पक्को। कागज बन गया कि राम जी ने चंद्रमा को जोड़ दिया। कहां बना? श्री रामचंद्र कृपाल भज मन। बन गो कागज के नहीं? हरण भव भय दारुण। अच्छा, जैसा ही राम जी ने चंद्रमा को अपने नाम से जोड़ो और शंकर जी ने दौड़ लगाई। दौड़ के गए चंद्रमा